देखे थे हम लोग सत्याग्रह को लेकर, कल सत्याग्रह की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और कैसे इस शब्द का उद्भव हुआ और गांधी जी ने इस शब्द का प्रयोग किस रूप में किया। तो परिभाषा को एक बार और लिखते हैं, वहीं से चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं किस रूप में आगे बढ़ती हैं। तो सत्याग्रह एक आत्मिक बल है। सत्याग्रह एक आत्मिक बल है। हृदय या आत्मा के अनुसार जो सही है उसका मनसा वाचा एवं कर्मणा आचरण ही सत्याग्रह है। और अगर शाब्दिक अर्थ में जाए किसके, तो सत्याग्रह के, तो क्या हमें प्राप्त हो जाएगा? सत्य के लिए आग्रह। सत्य के लिए आग्रह। हम लोगों ने चर्चा किया था। अब देखिए, अगर इसमें भी देखा जाए तो यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है, क्योंकि आचरण किसके अनुरूप हो रही है? आत्मा के अनुरूप। जो आत्मा की ध्वनि आ रही है उस ध्वनि का श्रवण करके उसके अनुसार क्रिया करना ही क्या है? सत्याग्रह है। तो यानी आवाज आती कहाँ से है? तो आत्मा से। और यहाँ पर भी देखें तो सत्य के लिए आग्रह। सत्य के लिए आग्रह। गांधी जी ने सत्य किसको माना? गांधी जी के अनुसार ईश्वर ही क्या है? तो सत्य है। ईश्वर बराबर क्या है? सत्य है। ईश्वर बराबर क्या है? सत्य है। और उन्होंने सत्य को लेकर और आगे इसकी व्याख्या करते हैं, क्योंकि इनके अनुसार जो ईश्वर है वो सगुण है, न कि निर्गुण है। और अगर ईश्वर सगुण है तो फिर उसके कुछ गुण होने चाहिए। तो गांधी जी ने इसकी कई विशेषताएं बताई हैं, जिसका भी हम लोगों ने अध्ययन किया कि यह सर्वव्याप्त है, यह अविनाशी है, यह अनादि और अनंत है। तो दो रूपों में हम लोगों ने सत्य को देखा था। एक तो था आत्मबल या फिर आत्मा बल, और दूसरा था वेदों की रीत। वेदों की रीत या स्पिनोजा के नेचर गॉड, या वेदों की रीत और आत्मबल को ही गांधी जी ने क्या कहा था? सत्य कहा था। सत्य कहा था। तो यानी अगर जीव के लिए सत्य की बात हो तो वह क्या है? आत्मा है। और आत्मा का स्वाभाविक गुण क्या है? आत्मा के स्वाभाविक गुण होते हैं, अगर हमको अपने आत्मा के अनुसार आचरण करना है, अगर हमें अपने आत्मा के अनुसार कार्य करना है, तो आत्मा हमें कौन सा कार्य और किस प्रकृति का कार्य करने को कहती है? तो आत्मा हमें सदैव अहिंसा, नैतिकता, प्रेम, विनम्रता, न्याय इत्यादि, ये सभी आत्मा के गुण होते हैं। तो आत्मा हमें अहिंसा करने को कहती है। हमें मन से कैसा होना चाहिए? अहिंसक होना चाहिए। वचन से भी कैसा होना चाहिए? अहिंसक। और कर्म से भी अहिंसक। आत्मा हमें नैतिकता के पालन को कहती है। आत्मा हमें विनम्रता और न्याय और प्रेम को कहती है। तो सत्य के लिए आग्रह करना मतलब आप अहिंसा के लिए आग्रह कर रहे हैं, आप नैतिकता के लिए आग्रह कर रहे हैं, आप प्रेम के लिए आग्रह, विनम्रता के लिए आग्रह और न्याय के लिए आग्रह। तो इन सब के लिए तो आग्रह किया ही जा रहा है, क्योंकि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट 1906 जो है
वह एक अन्याय था, वह एक घृणा से भरा हुआ कानून था और आत्मा में घृणा का कोई स्थान नहीं है। इसीलिए वहां पर सत्य के लिए क्या किया गया? आग्रह किया गया। और हम अहिंसा के लिए आग्रह करेंगे, नैतिकता, प्रेम, विनम्रता और न्याय के लिए। और जब हम आग्रह करेंगे तो हम इन्हीं तरीकों से भी करेंगे। अहिंसा तरीके को अपनाएंगे, नैतिक तरीके को अपनाएंगे, क्योंकि गांधी जी कहते थे साधन और साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए। अगर आप अच्छे प्राप्ति के लिए काम कर रहे हो, लेकिन अगर आपने बुरा तरीका अपनाया है तो फिर बात नहीं बन पाएगी। आपका साध्य और उसकी प्राप्ति के लिए साधन दोनों कैसे होने चाहिए? पवित्र। अगर आप न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपका तरीका भी न्यायपूर्ण होना चाहिए। अगर आप घृणा को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं तो घृणा के तरीके को अपनाएंगे तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे, बल्कि एक समस्या और आन पड़ेगी। तो घृणा को खत्म करने के लिए हमें प्रेम का रास्ता अपनाना पड़ेगा, जो आत्मा का स्वाभाविक गुण होता है। अगर ये गुण आपको अगर काल्पनिक लगे तो ये सारे गुण एक बच्चे में होता है, एक शिशु में होता है। शिशु सदैव अहिंसा को पसंद करता है, शिशु सदैव नैतिकता को पसंद करता है। घर में कभी माता पिता अनैतिक हो जाते हैं तो बच्चे वहां सवाल करते हैं, प्रश्न करते हैं, ऐसा क्यों? बच्चे सदैव क्या रहते हैं? विनम्र होते हैं। तो ये सारी जो गुण है यही आत्मा के स्वाभाविक गुण है और हमें आग्रह करना है इन चीजों के लिए और इन्हीं तरीकों से भी। दोनों बातें हैं, ध्यान रखेंगे कि सत्याग्रह में इन्हीं चीजों के लिए आग्रह करना है और इन्हीं तरीकों से करना है। जब भी आप सत्याग्रह करेंगे तो आप वहां हिंसक नहीं हो सकते, आप वहां नैतिकता को त्याग नहीं सकते, कठोर नहीं हो सकते, विनम्र होना पड़ेगा। और अगर आपके मन में घृणा है तो फिर सत्याग्रह कभी भी सफल नहीं हो सकता है। तो ये कुछ बातें समझ में आई क्या? कैसे है व्यवहारिक रूप में कैसे आगे बढ़ना है? ठीक, आगे कहते हैं गांधी जी कहते हैं कि ये जो सत्याग्रह है, यह जो सत्याग्रह है यह दुर्बल मानव के लिए नहीं है, दुर्बल मानव के लिए नहीं है, यह दुर्बल मानव के लिए नहीं है, यह दुर्बल मानव का हथियार नहीं है। क्यों नहीं है दुर्बल मानव का हथियार? क्योंकि गांधी जी कहते हैं इसमें शारीरिक प्रतिरोध के बजाय आत्म प्रतिरोध का ही दूसरा नाम क्या है? तो सत्याग्रह। आत्म प्रतिरोध यानी कि क्या? सत्याग्रह में अधिक साहस की आवश्यकता होती है, में अधिक साहस की आवश्यकता होती है। इसीलिए यह आवश्यकता होती है, इसीलिए यह दुर्बल मानव के लिए नहीं है। सत्याग्रह हर कोई नहीं कर सकता। सत्याग्रही या सत्याग्रह के लिए सबसे आवश्यक जो मानक है वह यह है कि इसमें आत्मा को जागृत करना होता है। आत्मा को हमें जागृत करना होगा और जागृत आत्मा ही क्या कर सकती है? सत्याग्रह कर सकती है। अब यहाँ पर जागृत आत्मा का क्या मतलब है बच्चों? जागृत आत्मा का मतलब है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं समाज में और सामने वालों के प्रतिरोध के कारण समझौता कर लेते हैं और हमारी आत्मा का जो स्वाभाविक गुण होता है वो जगन मिथ्या से छूप जाता है। हमारी आत्मा अहिंसा को धीरे धीरे त्याग देती है और उस पर एक आवरण आ जाता है। जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है उसकी आत्मा से अहिंसा जो है सोती जाती है, सुसुप्त हो जाती है, गायब नहीं होती है,
आत्मा का गुण सदैव क्या रहेगा? अहिंसा ही रहेगा, प्रेम ही रहेगा। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं समाज में प्रकृति के कारण वह ये जो सारे तत्व हैं ये सब डोरमेंट स्टेज में आ जाते हैं, ये सभी सुसुप्त अवस्था में आ जाते हैं। तो सत्याग्रही को सत्याग्रह से पूर्व आत्मा के इन सारे गुणों को क्या करना होगा? जागृत करना होगा। क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो कुछ देर बाद ही वो सरेंडर कर देगा और जीत नहीं हो पाएगी। अगर वह आत्मा सत्याग्रह कर रही है जो जागृत नहीं है तो फिर सत्याग्रह सफल नहीं हो पाएगा। इसका उदाहरण हमें ऐतिहासिक आंदोलन में दिखलाई पड़ता है। जो गांधी जी के साथ थे कई लोग, उनकी आत्मा जागृत नहीं थी, परिणाम स्वरूप उन्होंने प्रेम को त्याग दिया, घृणा पर बल दिया, अहिंसा को त्याग दिया, हिंसा पर बल दिया और आखिरकार सत्याग्रह असफल कई बार हुई है। समझ रहे हैं बात को? तो सत्याग्रही के लिए सबसे जो ये आसान व्यक्तियों का काम नहीं है, इसमें सबसे पहले आत्मा को जागृत करना होगा। इसमें सबसे पहले आत्मा को जागृत करना होगा। आगे गांधी जी कहते हैं सत्याग्रह में शरीर का कोई महत्व नहीं होता है। सत्याग्रह में शरीर का कोई महत्व नहीं है, महत्व है तो आत्मा का। सत्याग्रह में शरीर का कोई महत्व नहीं है। किसका महत्व है? आत्मा का। क्योंकि किसके अनुसार हमें आचरण करनी है? आत्मा के अनुरूप हमें आचरण करनी है। आगे गांधी जी कहते हैं कि जो आत्मबल है वह शारीरिक बल से श्रेष्ठ होता है। आत्मबल शारीरिक बल से श्रेष्ठ होता है। आत्मबल शारीरिक बल से श्रेष्ठ होता है। कहते हैं गांधी जी कि विरोधी पक्ष आपके शरीर का नाश कर सकता है लेकिन आपकी आत्मा को नहीं। इसीलिए सत्याग्रही की कभी हार नहीं हो सकती। आपकी आत्मा क्या रहेगी? जीवित रहेगी। आगे गांधी जी कहते हैं कि हजारों बलिदान से बेहतर एक आत्म बलिदान होता है। हजारों बलिदान से बेहतर एक आत्म बलिदान होता है। हजारों बलिदान जो नहीं कर सकते, एक आत्मबल का बलिदान कर सकता है। कैसे? जब आप अपनी आत्मा की बात सुनकर कार्य करते हैं तो आपका शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन जिस लक्ष्य की प्राप्ति आप करना चाह रहे हो वो अवश्य होगी। अगर आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, भगत सिंह सत्य के मार्ग पे चल रहे थे, उन्होंने बलिदान दिया, उनका शरीर नष्ट हो गया लेकिन उनकी आत्मा आज भी जीवित है। एक ही वह बलिदान हुआ लेकिन कैसे वह आग की तरह पूरे देश में फैल गया। तो जो सत्य के मार्ग में चलता है उसकी विजय निश्चित होती है, लेकिन यह रास्ता क्या होता है? कठिन होता है। सब लोगों के बस की बात नहीं है। इसमें आत्मा को हमें जागृत करना होता है। जीन पॉल सार्त्रे की एक कहानी है कि फ्रांस में जब जर्मन सेना अटैक करने वाली थी, फ्रांसीसियों का मानना था कि बॉर्डर को पार नहीं कर पाएंगे। ब्रिटेन के लोग जर्मनी के डर से सो तक नहीं पा रहे थे। यहीं फ्रांस के लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, शराब पी रहे थे कि जर्मन सेना तो कभी भी फ्रांस में नहीं घुस सकती, इतना जबरदस्त सीमा बनाया गया है। लेकिन परिणाम क्या होता है कि जर्मन सेना उस अभेद्य सीमा को भेद जाती है
और जब वो अंदर जा रही होती है तो उनको एक झोपड़ा दिखाई देता है जहाँ एक बुढ़िया रहती है। बुढ़िया देखती है उन लोगों को तो कहती है कहाँ कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो कहते हैं बुढ़िया तू चुप, हम लोग जर्मनी से आए हैं फ्रांस को कब्जा करने के लिए। बुढ़िया कहती है फ्रांस की ज़मीन को तो जीत सकते हो लेकिन फ्रांस के लोगों को नहीं। पत्थर उठाती है और सैनिक जर्मन सैनिकों को मारने लगती है। जवाब में जर्मन सैनिक भी बंदूक से पूरे बुढ़िया के शरीर को छल्ली छेद कर देते हैं और अगले दिन अखबार में छपता है कि वहाँ ऐसा बुढ़िया ने किया और गली गली में फ्रांस के लोगों ने जर्मन सेना का विरोध किया और अंत में विजय किसकी होती है? तो फ्रांस की होती है। और जब जाते हैं अंतिम में कि वह बुढ़िया कौन है, कहाँ रहती है, तो उसका कोई नामो निशान नहीं मिलता है। तो जीन पॉल सार्त्रे फिलोसोफर थे, उन्होंने एक कहानी अखबार में रच दी किसकी? तो सत्य की और अहिंसा की और न्याय और प्रेम की। और उस बुढ़िया का तो उन्होंने वहाँ नाश कर दिया लेकिन किस तरीके से चिंगारी फैल गई। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ गांधी जी कहते हैं हजारों बलिदान से बेहतर क्या है? ये आत्म बलिदान है। और गांधी जी अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि ये जो सत्याग्रह है यह दुर्बल मानव का हथियार नहीं है, इसके लिए हमें कहीं अधिक साहस की जरूरत पड़ती है। आगे गांधी जी कहते हैं कि सत्याग्रह में घृणा का कोई स्थान नहीं है। घृणा का कोई स्थान नहीं है। घृणा का कोई स्थान नहीं है। सत्याग्रही विरोधी पक्ष से भी प्रेम करता है। विरोधी पक्ष से भी प्रेम करता है। विरोध है तो केवल उसके पथ भ्रम मार्ग का या उसके बुराई का। विरोध है तो केवल उसके बुराई कर्म का, बुराई करने वाले से नहीं। क्योंकि वह बुराई क्यों कर रहा है? क्योंकि वह पथ भ्रमित है, अपने मार्ग से वह भटक गया है। तो इसमें घृणा का कोई स्थान नहीं होता है। जिसके खिलाफ सत्याग्रह किया जा रहा है उस व्यक्ति से भी क्या किया जाएगा? प्रेम किया जाएगा। घृणा होता तो उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाते, घृणा होता तो उस व्यक्ति को, लेकिन उस व्यक्ति को हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना। और कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं यानी कि उससे क्या कर रहे हैं? प्रेम। और अगर मन में घृणा आ गई, अगर आत्मा में घृणा आ गई तो फिर नुकसान किसको पहुंचा देंगे? उस व्यक्ति को। और कभी भी सत्याग्रह सफल नहीं हो पाएगा। बात को समझ रहे हैं क्या? तो इसमें विरोधी पक्ष को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। विरोधी पक्ष को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। विरोधी पक्ष को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। विरोधी पक्ष को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। विरोधी पक्ष को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। यहाँ क्योंकि मन में घृणा तो है ही नहीं, मन में घृणा है ही नहीं। इसमें इस सत्याग्रही में विरोधी पक्ष को जरा सा भी हमें छूना नहीं है। इसमें कष्ट होगा तो किसको? केवल सत्याग्रही को। कष्ट केवल किसको होगा? तो सत्याग्रही को। और हमें उस व्यक्ति को भ्रमित पथ से कहां वापस लाना है? सही मार्ग पर। यानी सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य होता है कि विरोधी पक्ष का क्या हो जाए? हृदय परिवर्तन हो जाए।
और हृदय परिवर्तन किसके जरिए? अहिंसा, न्याय, प्रेम, विनम्रता, नैतिकता के जरिए। क्योंकि यह क्या देगा? स्थायी हल देगा। यह जो तरीका है, अगर एक बार व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो गया और अगर वह बुराई कर्म से अच्छे कर्म की तरफ मुड़ जाता है, तो यही सत्याग्रही की क्या है? जीत है। और कभी न कभी सामने वाले को शर्म महसूस होती ही है और वह बुराई कर्म से कहाँ की तरफ आएगा? तो अच्छे कर्म की तरफ आएगा। लेकिन यह कब तक चलेगा? आपको कब तक पीड़ा सहना पड़ेगा? इसमें कोई निश्चित नहीं है। इसीलिए यह मार्ग क्या है? कठिन है। जीत तो निश्चित ही है, जीत तो निश्चित ही है, क्योंकि मांडुक्य उपनिषद में कहा गया है सत्यमेव जयते। सत्याग्रह का आधार ही क्या था गांधी जी के लिए? तो सत्यमेव जयते। आखिर जीत किसकी, अंत में जीत किसकी होगी? सत्य की ही। और एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य दैनिक जीवन में चलता रहता है, सत्य परेशान हो सकता है, प्रताड़ित हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। और यही बात कही गई है, सत्यमेव जयते। यही बात कह रहे हैं गांधी जी। समझ रहे हैं? इसमें व्यक्ति विरोधी पक्ष का क्या होता है? हृदय परिवर्तन होता है। इसमें पाप का विनाश होता है। इसमें पाप का विनाश होता है, पापी का नहीं। पाप का विनाश होता है, पापी का नहीं। बुराई का विनाश होता है, बुराई कर्ता का नहीं। यानी इसमें जीत दोनों ही पक्षों की होती है। इस आंदोलन में किसी की हार नहीं होगी। जो सत्याग्रही कर रहा है उसकी भी जीत हो गई, और वह व्यक्ति जो गलत रास्ते में था अब वो सही रास्ते में आ गया, तो उसकी भी क्या हो गई? जीत हो गई। अर्थात सत्याग्रह में दोनों पक्षों की जीत होती है। दोनों पक्षों की जीत होती है। और यह एक ऐसा संघर्ष है जिसमें सृजन का वास होता है। दुनिया में एकमात्र ऐसा संघर्ष है, एकमात्र ऐसा आंदोलन है जिसमें संघर्ष के साथ साथ सृजन भी चलता रहता है। और गांधी जी आगे कहते हैं कि जो सत्याग्रह है, जो सत्याग्रह है, वह सत्याग्रह एक चौमुखा तलवार है। एक चौमुखा तलवार है जो शत्रु पक्ष के लहू का एक कतरा बूंद बहाए बिना भी शत्रु पक्ष पर विजय का परिणाम हमें उपलब्ध कराता है। कहते हैं इसमें एक चौमुखा तलवार है जिसमें शत्रु पक्ष का एक कतरा लहू बहाए बिना भी हमें विरोधी पक्ष पर विजय प्राप्त हो जाती है। गांधी जी इसकी तुलना करते हैं। आगे गांधी जी कहते हैं कि सत्याग्रह का दूसरा नाम पीड़ा है। सत्याग्रह का दूसरा नाम क्या है? पीड़ा है। सत्याग्रह का दूसरा नाम क्या है? पीड़ा है। सत्याग्रही के लिए इंद्रिय अतीत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति इंद्रिय अतीत नहीं है, अगर कोई व्यक्ति इंद्रियों पर बहुत ज्यादा आश्रित है, तो फिर वह सत्याग्रही नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका जो मन होगा उसको अन्याय की तरफ और उसकी जो इंद्रियां होंगी उसको कठोरता की तरफ और अनैतिकता की तरफ खींचकर ले जाएगी। अगर हम गलत काम करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे इंद्रियों का होता है। तो सत्याग्रही किसके लिए है? तो इंद्रिय अतीत व्यक्तियों के लिए है। इंद्रिय अतीत जो व्यक्ति होगा वही सही मायने में सत्याग्रह कर सकता है। आत्म बलिदान वाला फिर से लाइन फिर से एलिसा जी, आत्म बलिदान वाला कहाँ पर था एलिसा जी?
अच्छा, कि हजारों बलिदान से एक अच्छा है क्या, तो आत्म बलिदान। जब एक व्यक्ति, देखिए यहाँ पर क्या होता है कि बलिदान, एक आंदोलन चल रहा है, एक आंदोलन चल रहा है, उसमें बहुत सारे लोग बलिदान देते हैं, लेकिन वो हिंसक, जैसे मानिए कि आज हमारे देश में माओवादी आंदोलन चल रहा है, कई लोगों का बलिदान हो गया आज भी, लेकिन उनका कोई महत्व है क्या? लेकिन जब एक आत्मा सत्य, अहिंसा, न्याय, प्रेम, विनम्रता, नैतिकता के लिए लड़ती है और जब उसका बलिदान हो जाता है तो लाखों लोगों को वह क्या कर जाता है, प्रेरित कर जाता है। तो यही कह रहे हैं कि इसमें हार नहीं होती, इसमें विजय क्या है, निश्चित है, इसमें विजय क्या है, निश्चित है। गांधी जी कहते हैं सत्याग्रह एक बहुत ही कारगर उपाय है साथियों, विजय निश्चित है। आप नष्ट हो जाएंगे लेकिन आपकी आत्मा जीवित रह जाएगी। अगर आप सत्य, अहिंसा और कर रहे हैं, न्याय से अगर आप अपना काम कर रहे हैं तो आपको परिणाम प्राप्त होगा। कैसे होगा मैं बता रहा हूं, देखिए बहुत सरल सा उदाहरण ले रहे हैं। हम जब भी इस मंच में खड़े होते हैं तो अपनी आत्मा को जागृत करके आते हैं, समझ रहे हैं? जब आत्मा को जागृत करके आएंगे तकलीफ होगी, तकलीफ इन द सेंस हमें ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, नींद से हमको हमारी समझौता करना पड़ेगा, हमको मेरी इंद्रियों से समझौता करना पड़ेगा, रिश्तेदारों से, घर वालों से समझौता करना पड़ेगा, एक दिन भी गैप न हो, क्योंकि सत्य होना चाहते हैं। और ऐसे समय में जब हम ये काम कर रहे हैं, सत्य होकर, नैतिक होकर, विनम्र होकर जब बच्चों से बात कर रहे हैं, जब कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करे, जब कोई हमारे नैतिकता का उपहास उड़ाए, तो क्या होती है, तकलीफ होती है, पीड़ा होती है। क्योंकि सत्याग्रह का दूसरा नाम ही क्या है, पीड़ा है, पीड़ा होती है। लेकिन अगर मैं वही काम, अगर मैं, अब पीड़ा होगी, सबसे आसान विकल्प क्या है, मैं उस मार्ग से हटकर पारंपरिक शिक्षक के तरीके को अपना लेता, लेकिन नहीं, मुझे उस सत्य को पकड़कर रखना है, क्योंकि परिणाम आएगा। हो सकता है मेरा बलिदान हो जाए, हो सकता है मैं एक दिन कहीं और बहुत ही निकृष्ट हो जाऊं, कुछ न रहे मेरे पास, लेकिन जब मैं ये करता रहूंगा तो एक दिन रिजल्ट मेरे ही पक्ष में आएगा, मैं न रहूंगा या नहीं रहूंगा। तो गांधी जी यही कहते हैं विजय निश्चित है। उदाहरण के लिए कि अभी मैं ये काम करता रहा लेकिन मुझे मेरी जीत हुई कुछ पक्षों पर, जैसे आप हो गए, काजल जी, एलिसा जी, निकिता जी, गीतांजलि जी, इन सबका, गोपी किशन जी, और भी जो बच्चे हैं, मानिकपुरी जी, इन सबका मुझे क्या मिला, प्रेम मिला, विश्वास मिला। तो जीवन में कम से कम 5-6 लोगों को तो प्रभावित कर पाया। तो सत्य के मार्ग में चलते रहोगे ना तो तकलीफ होगी, पीड़ा होगी, लेकिन अंतिम में जीत आप ही की होगी। हो सकता है आपकी आत्मा, शरीर न रहे, लेकिन आप यहाँ रह जाओगे सदा सदा के लिए। तो यह जो बात है इसमें जीत होनी ही है। देखिए विजय तो निश्चित है, लेकिन लड़ाई कितनी लंबी चलेगी यह बात निश्चित नहीं है। लेकिन अगर आप, क्योंकि देखिए बात हमारे ऐतिहासिक और पौराणिक ग्रंथों में भी कह दी गई है कि सत्यमेव जयते, और अंतिम में गीता में भी हर जगह पर क्या बात कही गई है, विजय किसकी होगी, तो सत्य की होगी अंत में आकर। और ये तो कहानी है ना बच्चों, हर कहानी का तो यही मोराल है ना कि हीरो जितना ज्यादा प्रताड़ित होता है उतना ही ज्यादा एंडिंग उसकी अच्छी होती है। समझ रहे हैं? तो आपके जीवन की भी कहानी क्या होगी, जितना ज्यादा पीड़ा सहोगे उतनी ही ज्यादा। गांधी जी को तो मार दिया नाथीराम गोडसे ने, क्या लेकिन उसकी आत्मा को मार पाए? जीत किसकी हुई अंतिम में? आज लाखों लोग प्रयास कर रहे हैं इनकी छवि को धूमिल करने को, वो इस दुनिया में नहीं भी है। देखिए जरा ताकत आत्मा की, वो इस दुनिया में नहीं है। एक पूरा गिरोह लगा है उनकी छवि को धूमिल करने के लिए, लेकिन फिर भी गांधी जी की आत्मा उनका प्रतिरोध सत्य, न्याय, अहिंसा, विनम्रता और नैतिकता से
कर रही है। समझ रहे हैं बात को? तो इसमें जीत किसकी होनी है? सत्य की ही। कुछ बातें समझ में आई क्या एलिसा जी? तो आप हमेशा सत्य के मार्ग पर चलिए, इंद्रिय अतीत होने का थोड़ा प्रयास करिए। समझ में आई एलिसा जी आपको? आत्मबल वाला, आत्म बलिदान वाला। और बच्चे जो पूछना है, अरे आज तो काफी ज्यादा ट्रैफिक है, आज काफी बच्चे उपस्थित हुए हैं। निकिता जी, मुझे कुछ बच्चों का समर्थन हासिल हुआ। निकिता जी, आप लोग हैं सभी लोग, तो ठीक। और कुछ पूछना है तो पूछिए। हो गई इतनी बातें? समझ में आई कुछ कुछ? और सत्याग्रह का दूसरा नाम क्या है? तो पीड़ा है। ठीक। और अंतिम में सत्याग्रही का मतलब क्या है? जीत किसकी होती है? प्रकृति की। क्योंकि सत्य में किसका वास है? तो प्रकृति, वेदों की रीत का है। तो अंतिम में जीतता कौन है? प्रकृति ही जीतती है। समझ रहे हैं? तो सत्याग्रह का मतलब है जो आपकी आत्मा कहे उसके अनुरूप ही आपको क्या करना है? आचरण करना है। इसमें नुकसान किसको होता है? तो केवल सत्याग्रही को। पीड़ा किसको होता है? सत्याग्रही को। इसकी यही सबसे अच्छी बात है कि पीड़ा किसको होएगा? सत्याग्रही को। जिसके खिलाफ कर रहे हैं उनको पीड़ा नहीं होएगी। डेली लिखने को यहाँ कहता हूं मैं, उदाहरण भर दे रहा हूं, मैं अपनी तुलना किसी से नहीं कर रहा हूं, उदाहरण भर दे रहा हूं। प्रतिदिन लिखने को कहता हूं, समझ रहे हैं? कई लोग लिखते हैं, कई लोग नहीं लिखते हैं। जब उसी बात को प्रतिदिन कह रहा हूं, नहीं मानते तो मुझे क्या होगी? उनको तो मैं नहीं डांट रहा हूं कि उनको पीड़ा हुए, लेकिन ये इस आस में कभी ना कभी उनका हृदय क्या हो जाएगा? परिवर्तित होगा। और कभी ना कभी तो होएगा, चाहे आज यहां बैठकर हो, चाहे यहां से निकलने के बाद जीवन की किसी अवस्था में हो। समझ रहे हैं बात को? तो इसमें केवल कष्ट किसको पहुंचेगा? सत्याग्रही को पहुंचेगा, विरोधी पक्ष को नहीं पहुंचेगा। इसीलिए गांधी जी ने कहा इसमें सामने वाले के लहू का एक कतरा भी नहीं बहता है। समझ रहे हैं? और सत्याग्रह के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? तो धैर्य की। किसकी जरूरत पड़ेगी? धैर्य की। और यह जीवन का सबसे अहम गुण है गांधी जी के अनुसार। और गांधी जी के अनुसार जो धैर्य है वह सत्याग्रही का सबसे अहम गुण है। और जीवन का धैर्य का मतलब क्या होता है? पेशेंस का मतलब क्या होता है? बच्चों, कल कुछ परिणाम आए हैं। जो बच्चे मेंस तक पहुंचे थे उनको काफी पीड़ा हुई होगी, हृदय में होता भी है। देखिए, एक बात हम और बता दें कि ये मत सोचिए अगर दुनिया में ऐसा हृदय नहीं है जिसको पीड़ा ना हो। अगर हृदय है तो क्या होगी? पीड़ा होगी। लेकिन बहादुरी कहाँ है? उस पीड़ा को झेलना। ये ना समझिए गांधी जी के हृदय को पीड़ा ही नहीं होती थी। अगर डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। स्वामी जी को भी डर लगा था। उनके जीवन परिचय में हम लोगों ने उनके दर्शन में देखा था। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे डर न लगे, जिसकी इंद्रिया उसको गलत रास्ते में ले जाने का प्रयास न करे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके हृदय में पीड़ा ना हो। सबको पीड़ा होती है, सबको उसकी इंद्रियां गलत रास्ते में ले जाने का प्रयास करती हैं। लेकिन बहादुरी क्या है? तो अपनी पीड़ा को अपने नियंत्रण में रखने की। अभी पीड़ा हुई होगी लेकिन बहादुरी किस में होगा? उस पीड़ा को हृदय में ही दबा दिया जाए। यानी क्या रखा जाए? धैर्य रखा जाए। धैर्य रखना यानी कि आप पीड़ा को नियंत्रित कर रहे हैं। और अगर आप में धैर्य नहीं है यानी आप अपनी पीड़ा से टूट गए हैं और आप परिवर्तित हो गए हैं।
जब सत्याग्रह के मार्ग में चलोगे तो इसमें बताए कि दूसरा नाम क्या है, पीड़ा, क्योंकि ये बहुत लंबी लड़ाई होती है, जीवन पर्यंत की लड़ाई होती है ये। इसमें पीछे हटोगे तो फिर कोई बात नहीं बनेगी। इसीलिए कहते हैं गांधी जी, सत्याग्रही का एक और गुण क्या है तो निर्भयता। जो अपने शरीर से अगर मोह करेगा, जो अपने शरीर से मोह करेगा वह सत्याग्रही नहीं हो सकता है, क्योंकि वो पीछे हट जाएगा, और सत्याग्रही पीछे नहीं हट सकता है, क्योंकि वो पीछे हटेगा तो संपूर्ण नाश हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो ये क्या है, हमारा गांधी जी का सत्याग्रह है। फिर इसके बहुत सारे गुण हम लोग बता सकते हैं। इसमें पराजय संभव नहीं है, सत्याग्रह को किसी का डर नहीं रहता। एक बात यहाँ और बताएं, गांधी जी कहते हैं डरना है तो केवल डरिए किससे, ईश्वर से, और किसी से मत डरिए। किसी से नहीं डरना है तो ईश्वर से। और गांधी जी के अनुसार ईश्वर कौन है, सत्य। और सत्य क्या है, आत्मा का स्वाभाविक गुण क्या है, सत्य, न्याय, अहिंसा, विनम्रता। डरना किससे है, विनम्रता से, यानी विनम्रता को बनाकर रखना है। नैतिकता से डरना है, यानी नैतिकता को बनाकर रखना है। समझ रहे हैं? और जब आप इन चीजों को करोगे तो देखिए कठिनाई होती है, कुछ लोग माखौल उड़ाते हैं या बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन आपके जीवन में सच्चे लोग आपसे जुड़ेंगे और आप मजबूत होंगे अंदर से। क्योंकि जो हमारा मन कहा, जो हमारी इंद्रियां कहीं, अगर वो हम तुरंत करते जाते हैं तो फिर समझिए कि आप अब मन के अनुसार नहीं चल रहे हैं, आप अपने लक्ष्य के अनुसार नहीं चल रहे। मन आपको जिधर चाह रहा है उधर ले जा रहा है। समझ रहे हैं? जैसे कि आप सुबह नहीं आ पाए, क्यों नहीं आ पाए आप? क्योंकि आपकी इंद्रियां थी वहां पर। आपकी इंद्रियां आपको क्या कर रही हैं, नियंत्रित कर रही हैं। तो इससे आप रेजिस्टेंस, जिस दिन देखिए आने का मन तो नहीं होता है। और हम अपने लक्ष्य से कब व्यथित होते हैं, जब हम किसकी बात सुनने लगते हैं, मन की। निंदा नहीं कर रहा हूं आपकी, जाहिर सी बात है कि कोई भी काम करने जाए तो मन क्या करता है, विरोध करता है। अभी यहां से गए होंगे, खाना खाए होंगे, मन क्या कहा होगा, इंद्रियां क्या कह रही हैं, सो जाओ। सो गए, लगा है अलार्म, उठ रहे हैं, मन फिर क्या कह रहा है, थोड़ा देर और सो ले। यहां से गया, थोड़ी देर मोबाइल चला लिए। तो जब तक हम अपनी इंद्रियों के, जब तक आप लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं और जब तक आप इंद्रियों के वश में हैं, आप लाख प्रयास कर लीजिए, आपको कभी भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। समझ रहे हैं? आज जो वो बच्ची है, भला मैं नहीं कर रहा हूं आप लोगों का, वो जिसका बेचारी का भी मेंस नहीं निकला, बेचारी नहीं कहूंगा, साहसी कहूंगा, निकिता जी का जो मेंस निकला हुआ है, वो जरा सोचिए 6:30-7 बजे क्लास होती थी भिलाई से यहाँ तक। उनकी इंद्रियां भी तो कहती होंगी 4 बजे सो जाना चाहिए, उठने का मन नहीं होता होगा। समझ रहे हैं? लेकिन फिर भी इसीलिए उनको इसका क्या मिला, रिजल्ट भी मिला। अंत में विजय किसकी होनी है, उसी की होनी है। आप सत्य होना पड़ेगा अपने लक्ष्य के साथ, प्रेम करना पड़ेगा अपने लक्ष्य के साथ। और जहां हम प्रेम करते हैं सब कुछ निछावर करने को तैयार हो जाते हैं। इसमें सत्याग्रही विरोधी पक्ष से क्या कर रहा है, प्रेम, तभी तो उसको पथ भ्रम से सही मार्ग में ला रहा है। घृणा करता है तो गोली मारता है। समझ रहे हैं बात को? सत्याग्रह में घृणा की कोई जगह नहीं है, केवल क्या है, प्रेम है। केवल और केवल क्या है, प्रेम है। केवल और केवल क्या है, प्रेम है। भाई विरोधी पक्ष से क्या कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं ना, तभी तो उसको सही मार्ग में लाने का प्रयास कर रहे हैं। समझ रहे हैं? जैसे अभी कुछ
कुछ समय के लिए मेरे में भी तो आता है कि जैसा मेरे साथ करते हैं, कुछ का रिप्लाई आता है, कुछ का नहीं आता है। कल कुछ बच्चों का मैसेज आया, मैं अपनी तरह से जो भी उत्तरदायित्व तो मेरा होता है कि उनको मोटिवेट करूं, किसी भी तरीके से नीचे जाने न दूं। कुछ का रिप्लाई आ जाता है, कुछ का नहीं आता है। मेरे को भी क्या होती होगी, तकलीफ होती होगी, निश्चित रूप से होती होगी। लेकिन मैं वैसा कर दूं तो फिर क्या मतलब हो जाएगा। और यही तो होता है ना, आप बचपन में सत्य, यही हुआ है, आप बचपन में क्या थे, सत्य, न्याय, अहिंसा, विनम्रता आपकी आत्मा का गुण था। लेकिन आपके साथ ये सारी चीजें हुई समाज में आकर, और फिर आप उनके अनुसार ही क्या हो गए, बदल गए। अब आप वही करते हो जो समाज और दुनिया जो आपको जैसा सिखा दी, आप वो नहीं कर रहे हो जो आपकी आत्मा कह रही है, जो आपकी आत्मा कहती है। समझ रहे हैं। तो यही क्या है, सत्याग्रह है। सत्याग्रह में आपको केवल किसका सुनना है, आत्मा का सुनना है। समझ रहे हैं। गांधी जी ने लड़ाई लड़ी किसके, तो चंपारण में सत्य के लिए लड़ी, अहिंसा के लिए लड़ी, न्याय के लिए लड़ी, प्रेम के लिए लड़ी, और उन्हीं के जरियों से लड़ी। उन्हीं के जरियों से यानी कि प्रेम से ही लड़ा, न्याय से ही लड़ा, अहिंसा से ही लड़ा। समझ रहे हैं बात को। और कुछ सत्याग्रहियों के उदाहरण भी देते हैं गांधी जी। इतनी बात समझ में आ रही, ऑनलाइन वाले जो भी बच्चे हैं, एलिशा जी और शाहीन जी, निकिता जी, माही जी, उमेश बघेल जी और दलेश्वरी जी, बात समझ में आई यहाँ तक, एलिशा जी और शाहीन जी। तो हम आगे बढ़े सत्याग्रह को लेकर। यहाँ तक चीजें स्पष्ट हैं। ठीक, बढ़ते हैं आगे। हाँ आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं, बेहतरीन उदाहरण दिए हैं सत्याग्रहियों के इस विश्व में, ऐतिहासिक रूप से भी दिए हैं उन्होंने। सबसे पहले वो कहते हैं यीशु जी। यीशु जी भी लड़े, लेकिन इन्होंने कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लिया, विरोधी पक्षों से कभी भी घृणा नहीं किया। अगर आप जवाब दे रहे हैं, अगर आप हिंसा का जवाब हिंसा से दे रहे हैं, यानी आप विरोधी पक्ष से क्या कर रहे हैं, घृणा। आप घृणा नहीं भी कर रहे हैं तो उससे तो आप प्रेम, जिससे आप प्रेम करते हैं आप उसको उसी का जवाब उसी रूप में। माँ कभी भी बच्चे को उसके गलत कामों का जवाब गलत रूप में, क्योंकि माँ बच्चे से क्या करती है, प्रेम करती है। समझ रहे हैं बात को। तो यीशु का उदाहरण देते हैं। और एक बहुत बेहतरीन उदाहरण क्या, तो राम जी ने कभी भी अपनी मर्यादा को नहीं खोया। बहुत लंबी यात्रा थी, 14 वर्षों की लंबी यात्रा थी। अयोध्या से श्रीलंका जाना था, नर्मदा, विंध्याचल, सतपुड़ा को पार करना था, लेकिन उन्होंने हर स्थान पर अपने मर्यादा को, अहिंसा को, न्याय, विनम्रता को बनाए रखा। कहीं भी उन्होंने अपना धैर्य को, लेकिन तो जीत किसकी हुई अंतिम में, यीशु जी को तो मार दिए, इनका शरीर तो नष्ट हो गया, जीत किसकी हुई, यीशु। आज समस्त यहूदी किस में बदल गए, कुछ को छोड़कर, ईसाई धर्म में। केवल यहूदी कहाँ बच गए, इजराइल में। अब तो पूरे विश्व में क्या है, किसकी जीत हुई, यीशु की जीत हुई। यहाँ किसकी जीत हुई, राम जी की। आगे उदाहरण देते हैं हरिश्चंद्र की पत्नी, बच्चे सब बिक जाते हैं, तभी तो आज हम इनको याद कर रहे हैं। जीत किसकी हुई। हाँ, तो सत्याग्रह में तत्कालिक रूप में बहुत पीड़ा होती है, कष्ट होता है, लेकिन दीर्घ काल में अच्छा खासा परिणाम प्राप्त हमें हो जाता है। समझ रहे हैं। आगे और भी उदाहरण देते हैं ये, और भी उदाहरण देते हैं, रिडली महोदय का उदाहरण देते हैं, और भी पश्चिमी टॉल्स्टॉय का उदाहरण देते हैं, और भी पश्चिमी लोगों का नाम लेते हैं, लेकिन इतना हमारे लिए काफ़ी है। तो ये सत्याग्रहियों के क्या हो गए, उदाहरण हो गए। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग सत्याग्रह के साधन को जान लेते हैं कि सत्याग्रह के लिए साधन क्या है। समझ पाए हो क्या सत्याग्रह को। तो इसमें ये गजब का हमारे पास उदाहरण है कि नहीं, जीत निश्चित है, किसी भी पक्ष की हार नहीं होती, दोनों पक्षों की विजय होती है। इसमें यही सब लिखना है आपको।
दोनों पक्षों की विजय होती है इसमें, सामने वाले, और इसमें विरोधी पक्ष के प्रति घृणा नहीं बल्कि प्रेम होता है। समझ रहे हैं? हाँ, आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर में प्रश्न आ चुका हुआ है, तो लिखे क्या एलिशा जी? कल हम बोले थे सत्याग्रह क्या है, लिखना है 2 नंबर में। 2 नंबर में आया हुआ है आपके पेपर में, सत्याग्रह को पूछा गया है। सत्याग्रह को पूछा गया है तो लिखना चाहिए। जो बच्चे नहीं लिख पाए होंगे आज, तो कल लिख लीजिएगा एलिशा जी और लिख कर ले आइएगा। और बाकी बच्चे भी, निकिता जी, शाहीन जी, और भी जो गोपी किशन जी, जो और भी बच्चे हैं, ठीक। अब हम देखते हैं सत्याग्रह के साधन। सत्याग्रह के साधन, हाँ ठीक है एलिशा जी, दिखा दीजिएगा, कल दिखा दीजिएगा। हाँ, कल दिखा दीजिएगा एलिशा जी। अभी देख लेते हैं सत्याग्रह के साधन। सत्याग्रह के साधन। सत्याग्रह के साधन सबसे पहला तो क्या है? सविनय अवज्ञा। ध्यान रखेंगे, ध्यान से देखेंगे। सविनय यानी कि क्या? विनम्रता के साथ, विनम्रता के साथ क्या करना है? तो अवज्ञा करना है, यानी इनकार करना है। किसका इनकार करना है? अन्याय का। किसका हमें किसका विरोध करना है? अवज्ञा का मतलब क्या है? इनकार करना, विरोध करना। किसका विरोध करना? अन्याय का। और किसके साथ विरोध करना? विनम्रता के साथ करना। और अन्याय का विरोध करना है, अन्यायकर्ता का नहीं, अन्यायकर्ता से प्रेम करना है। तभी तो उसको गलत मार्ग से सही मार्ग में लाने का प्रयास कर रहे हैं। जिससे हम घृणा करते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं होता, बल्कि और चाहते हैं कहाँ चला जाए? गलत रास्ते में। भाई, जिससे हम घृणा करते हैं हम और चाहते हैं कि वो कहाँ चला जाए? हाँ ठीक है एलिशा जी, कहाँ चला जाए? वह गलत रास्ते में। ऐसा होता है कि नहीं? जब दिल टूट जाता है और उससे हम लोग क्या करने लगते हैं? घृणा। हम लोग नहीं, मेरे को तो अनुभव ही नहीं है, जो भी करता है, लेकिन यानी वो उससे कभी प्रेम कर ही नहीं रहा था। अगर प्रेम कर रहा होता तो फिर ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। तो इसमें अन्यायकर्ता से फिर क्या करना है? हमें प्रेम करना है। अन्यायकर्ता से प्रेम करना है। हमें केवल अवज्ञा करना है तो किसका करना है? अन्याय का करना है। अगर हमें इनकार करना है तो किसका करना है? अन्याय का करना है। तो ये पहला तरीका है। और इसमें क्या क्या गांधी जी ने क्या क्या प्रयोग किया? जैसे वो जो एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट 1906 है, उसका गांधी जी ने क्या किया था? सविनय अवज्ञा। सविनय यानी कि विनम्रता के साथ। जब भी कहीं पर अन्याय हो रहा है तो आपको क्या करना है? विनम्रता के साथ विरोध करना है। हो सकता है इसमें आपको पीटा जाए, आपकी संपत्ति छीन ली जाए, आपकी जान तक चली जाए। लाला लाजपत राय की चली गई थी, समझ रहे हैं, लाठीचार्ज में। लेकिन जीत किसकी हुई? लाला लाजपत राय की हुई, क्योंकि अन्याय के लिए लड़ रहे थे, अन्याय को खत्म करने के लिए लड़ रहे थे, न्याय को स्थापित करने के लिए लड़ रहे थे। समझ रहे हैं बात को? दूसरा, तो ये बात समझ में आया क्या? सविनय अवज्ञा क्या है? हाँ, सविनय अवज्ञा क्या है, बात समझे क्या? क्योंकि गांधी जी इसका प्रयोग करेंगे भारत में। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी सविनय अवज्ञा का प्रयोग करते हैं। आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा भी होगा। तो सविनय अवज्ञा समझ में आया बच्चों, ऑनलाइन वाले? दूसरी बात, सविनय अवज्ञा के साथ क्या है? तो असहयोग है। क्या है? असहयोग। असहयोग करना है। जब वो अन्याय कर रहे हैं तो उनके न्याय में हम लोगों को भागीदारी नहीं बनना है, असहयोग करना है। और भारत में भी गांधी जी क्या चलाते हैं? असहयोग आंदोलन। तो सत्याग्रह का दूसरा साधन क्या हुआ? असहयोग। क्या हुआ? असहयोग।
आगे तीसरी बात है कि क्या तो अहिंसा। और जब भी आप क्या करें, अवज्ञा करें, और जब भी आप असहयोग करें, आप किसी भी तरीके से अहिंसा, प्रेम इत्यादि के मार्ग से आप नहीं हट सकते। अगर आपने इसको ला दिया तो फिर आपका सत्याग्रह वहीं खत्म। जब आप सविनय अवज्ञा कर रहे हैं, जब आप असहयोग कर रहे हैं, तो आपको पीटा जाएगा, आपका माखोल उड़ाया जाएगा। तो हो सकता है आप वहां धैर्य अपना खो दें और अपने उस पर क्या ले आए, तो हिंसा ले आए, तो फिर आपका सत्याग्रह कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। इसीलिए गांधी जी ने चौरा चौरी कांड के बाद अपने आंदोलन को वापस ले लिया था, क्योंकि सत्याग्रह में जैसे ही हिंसा शामिल हुआ फिर वो सत्याग्रह नहीं होगा। सत्याग्रह में सत्य के लिए आग्रह करना है। सत्य क्या है? अहिंसा है। और उसमें क्या आ गया? हिंसा। तो फिर वह सत्याग्रह नहीं रह जाएगा। समझ रहे हैं? तो यह क्या हो गए? सत्याग्रह के दो साधन हो गए। तो सत्याग्रह अब कितने भी नंबर में अगर आपसे पेपर में पूछा जाए तो लिख पाओगे। डेफिनेशन तो लिख हो गया, कैरेक्टरिस्टिक लिख पाएंगे सत्याग्रह के। सत्याग्रह के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं। सत्याग्रह में घृणा का कोई स्थान नहीं होता है, इसमें प्रेम को महत्व दिया जाता है। असहयोग और सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा असहयोग सत्याग्रह के साधन है। बोलिए, इसमें शत्रु पक्ष को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। नुकसान पहुंचता है तो प्रयोगकर्ता को, सत्याग्रही को अपना आत्मा जागृत करना पड़ता है। बोलिए, सत्य, न्याय, अहिंसा, विनम्रता, धार्मिकता, नैतिकता, ये सभी सत्याग्रह के गुण है। सत्याग्रह एक आत्मिक बल है जिसको गांधी जी ने शारीरिक बल से अधिक महत्व दिया है। गांधी जी के अनुसार आत्मबल शारीरिक बल से श्रेष्ठ होता है। इसमें विजय निश्चित होती है, लेकिन पीड़ा भी अनंतहीन हो सकती है। बोलिए, लिखा जा सकता है। तो गांधी जी के एकादश व्रत में से पहला व्रत यानी कि क्या? सत्य और सत्याग्रह। की दूसरी जो एकादश व्रत में जो दूसरी अवधारणा है अहिंसा, कल हम लोग इसको सीखेंगे। तो अहिंसा को, अहिंसा जी क्या कुछ विचार रखते थे और क्या कुछ उन्होंने कहा है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही।